संत मत के अंदर संतों ने कलयुग में जीव उद्धार के तीन साधन रखे हैं। पहला सत्संग, दूसरा सेवा और तीसरा भजन सुमरन। कहते हैं सत्संग पहले नंबर पे आता है, क्योंकि सत्संग सुन करके ही हमें सत्य असत्य का ज्ञान होता है कि हमें क्या करना है, क्या कर रहे हैं, मानव शरीर की कीमत क्या है, हमें मानव शरीर क्यों मिला है, और संत मत क्या है, दूसरे मत क्या हैं। इन सारे मतों के बारे में भी सत्संग में जानकारी दी जाती है। तो सत्संग से ही हमें सत्य असत्य की सोझी होती है। और जब मानव शरीर की कीमत का पता चलता है तो हम आगे भक्ति करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि बगैर संत मत के जानकारी के लिए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और संत मत के जानकारी के लिए जो है कि सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग को संतों ने बहुत प्रमुखता दी है। हमारे महाराज हमेशा कहते थे कि सत्संग रोज रोज सुनना चाहिए। हम महीना 2 महीने में सत्संग सुन के उद्धार नहीं हो सकेंगे। जैसे हम शरीर को भोजन देना बड़ा जरूरी समझते हैं, ऐसे हमें अपने आत्मा का भी भोजन देना बहुत जरूरी है। और आत्मा का भोजन भजन सुमरन और पानी सत्संग है। बगैर खाना और पानी के जिस तरह से शरीर नहीं टिकता है, ऐसे ही बगैर सत्संग और भजन सुमरन के हमारी भक्ति नहीं टिकती है, मन धोखा दे देता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सत्संग रोज रोज सुनने की कोशिश करें। सत्संग ऐसे समय में लगाएं कि वातावरण शांत रहे और कोई हमारे काम धंधा न रहे। हम शांत होकर एकाग्र होकर सत्संग सुने। हालांकि गुरु के ध्यान में बैठ के सत्संग सुनने से बहुत फायदा मिलता है। और हम सत्संग लगा दिए और यहाँ टेप रिकॉर्ड चालू रहता है और वहाँ बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, हम खाना बनाते रहते हैं, सत्संग चालू रहता है। कहते इस तरह सत्संग नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से हमारे अंदर जो संतों के उस वाक्य के प्रति प्रेम होता है वो कम होते जाता है और सत्संग की कदर कम होते जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे समय में सत्संग सुने जिस समय हमारे पास टाइम और माने कारोबार कम होता है और बच्चे लोग या बड़े लोग जो भी हैं उनको बिठा के साथ में बैठ के सत्संग सुने और गुरु का स्वरूप का ध्यान करते हुए सत्संग सुनना बड़ा अच्छा है। तो उससे ज़्यादा फायदा मिलता है। नहीं तो सत्संग सुन करके भी अगर हम इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं तो चाहे कितना बरस भी सत्संग सुने तो हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। सत्संग सुन करके उस पर 1-1.5 घंटा मनन करना चाहिए और मनन करके उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर परिवर्तन आता है और संत मत की जानकारी अपने आप हमारे अंदर पैदा होती है। और सत्संग से ज़्यादातर जानकारियाँ हमें दी जाती हैं कि संत मत क्या है और बाहरी मत में कितना फर्क है, संत मत में जाना क्यों जरूरी है, ये सारी जानकारी सत्संग में होता है। और 2 नंबर पे आता है सेवा। जो लोग जो है कि सत्संग के बाद जब गुरु के पास जाते हैं और उपदेश लेते हैं, हालांकि भजन सुमरन अभी नहीं कर पाते तो उनसे सेवा कराई जाती है। सेवा भजन से कम नहीं है, लेकिन सेवा गुरु के ध्यान में सुमरन करते हुए सेवा करें तो सेवा का फल डबल फायदा मिलता है। हमें कभी किसी की निंदा करते हुए और किसी का बुरा सोचते हुए सेवा नहीं करना चाहिए। सेवा गुरु का दिया हुआ सुमरन करते हुए सेवा करें। गुरु के ध्यान में सेवा करने से हमें डबल फायदा मिलता है।
तो कहते हैं कि इस तरह से 2 नंबर पे सेवा आता है। सेवा भजन से कम नहीं। कुछ प्रेमियों ने सेवा के जरिए गुरु को प्रसन्न करके और जो है गुरु की कृपा हासिल की है। और तीसरे नंबर पे भजन सुमरन आता है कि जब हम नाम लेते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम रोज गुरु के बताए हुए रास्ते पे रोज सुमरन और ध्यान में बैठें और घंटा 2 घंटा अभ्यास करें, जिससे हमारे कर्म कटें। भजन सुमरन करने से क्रियामान कर्म जो हम इस शरीर में बैठ के किए हैं वो सब कटते जाते हैं और मन निर्मल पवित्र होते जाता है। तो अंत समय में हमें उसको भुगतने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो हमारे भजन नहीं करने से हमारे कर्म ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और उनको अंत समय में हमें बीमारी के रूप में, नुकसान के रूप में या तो तकलीफ के रूप में जो है कि उसका भुगतान करना पड़ता है। तो हमें बड़ा दर्द होता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भजन करने की आदत डालो। रोज अलार्म लगा के उठो, बैठो। 1 2 4 दिन बैठने से आदत पड़ जाएगी तो हम अपने आप उठ के बैठते रहेंगे, चाहे मन लगे या न लगे। हम बैठना हमारा काम है। महाराज जी कहते थे जैसे हम मिल कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे हाजिरी लग जाती है तो चाहे काम करो या ना करो पेमेंट मिलता है तो पगार बन जाती है। तो कहते हैं ऐसे हम उठ के बैठें, भजन करें या ना करें, लेकिन बैठने से भी हमारी हाजिरी लग जाती है। और हालांकि जागृताई से भजन करने में ज़्यादा फायदा है। अगर नहीं होता है तो जो करते हैं वो भी हमारे लेखे में जमा होता है और गुरु खुश होता है। तो चाहिए कि भजन सुमरन भी रोज रोज करें। जैसे हम शरीर को खाना देने से शरीर तंदुरुस्त हो रहता है, अगर खाना नहीं देने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, ऐसे ही आत्मा का भी भोजन जो है कि भजन सुमरन है। और दुनिया का चिंतन और दुनिया का जो सुमरन है वो मन का खाना है, उससे मन को ताकत मिलता है। और नाम सुमरन भजन करने से हमारे आत्मा को ताकत मिलती है। तो चाहिए कि जैसे हम शरीर को भोजन देना बड़ा जरूरी समझते हैं, हम अपने आत्मा को भी भोजन दें, जिससे हमारी आत्मा को ताकत मिले, हमारा रूहानी सफ़र स्टार्ट हो और एक दिन ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाएं, हमारी तीसरी आँख खुल जाए। कहते हैं जब तक हम 10वें दरवाजे में शरीर खाली करके नहीं आते हैं, अंदर गुरु प्रकट नहीं होते हैं, तब तक सच्चाई का पता नहीं चलता। जब हमारी तीसरी आँख खुल जाती है और गुरु अंदर प्रकट हो जाता है तो हम देखते हैं गुरु किस हस्ती का मालिक है और किस तरह से वो अपने शिष्यों की संभाल और रक्षा करता है। और वहाँ से उसकी कृपा अपने आप हमें मिलने लगती है, उसकी दया का हाथ हमारे सिर पे आ जाता है। हम जो सोचते हैं वो सब होता है। तो इसीलिए चाहिए कि गुरु को हम अपने अंदर प्रकट करें। नाम लेकर के छोड़ देने से ही काम नहीं होता है। नाम लेकर के 1 घंटा 2 घंटा रोज भजन सुमरन करने से ही कामयाबी मिलती है। तो चाहिए कि हम रोज रोज जैसे शरीर को भोजन देना बड़ा जरूरी समझते हैं, हम अपने आत्मा को भी भोजन दें। आत्मा का भोजन भजन सुमरन और पानी सत्संग है। तो सत्संग भी रोज रोज सुनना चाहिए, भजन सुमरन भी रोज रोज करना चाहिए। ये अपना सच्चा काम है। ये मानव शरीर हमें इसीलिए मिला है, इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, इस 84 लाख योनि से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा ने हमें ये अवसर दिया है। अगर ये काम हमने इसमें नहीं किया फिर हमारी आत्मा 84 के चक्कर में जाके गिर जाएगी और दुखी हो जाएगी। 84 लाख का चक्कर क्या है? 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं और 14 लाख प्रकार के पक्षी के शरीर हैं, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव हैं और 4 लाख प्रकार में देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व मानव आते हैं। तो कहते इस तरह से आत्मा 84 का चक्कर लगाने के बाद ही मानव शरीर मिलता है। परमात्मा ये समय क्यों देता है? जाने दो, दुख से छुटकारा पा लेने दो।
इस भव सागर से पार होने के लिए, अपने आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए। तो कहते हैं कि ये मानव शरीर नर नारायणी शरीर है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। परमात्मा ने इस शरीर के अंदर 16 लोक का रचना करके आप खुद बैठा है और अपने पास आने का रास्ता इसी के अंदर रखा है। वही रास्ता हमें नामदान के दिन सदगुरु बताते हैं, किस तरह से छह के मंदिर में जाके हम अपने सदगुरु और परमात्मा से मिल सकते हैं। महात्मा ये नहीं कहते परमात्मा कहीं जंगल पहाड़ों में बैठा है, वो कहीं बनारस और हरिद्वार में बैठा है। महात्मा कहते वो परमात्मा आपके अंदर बैठा है और हमेशा आपके साथ साथ घूमता है। जिस किसी ने भी उस परमात्मा को पाया है, अपने अंदर पाया है, और जो भी कोई पा सकता है अपने अंदर पा सकता है। इसीलिए अंदर जाने के लिए भजन सुमरन और सत्संग की ज़रूरत है। जब तक हम इन लाइन पे नहीं चलेंगे, कामयाबी हासिल नहीं होगी। बहुत ज़रूरी है कि सत्संग भी रोज़ रोज़ सुने, भजन सुमरन भी रोज़ रोज़ करें, जिससे हमें मानव शरीर में आने का मकसद पूरा हो जाए। राधा स्वामी।